कि भरत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का भी साम्राज्य मिले तो कोई मद नहीं आएगा। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहों की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिल गाए। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति जिनका लंबा अनुभव है और जिनकी पैदाइश के बारे में चर्चा हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा जहां हुई पुणे में, तो दोनों स्थानों से एक सांस्कृतिक मानस का निर्माण होता है, वहां से आप आते हैं। और इसलिए जो निर्विरोध निर्वाचन है, ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रकर्ष है। यह इस बात का संकेत है कि आपके व्यक्तित्व में वो सारे गुण हैं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित होता है। महोदय, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। और हमारे निवर्तमान सभापति महोदय, जिनके बारे में कहा गया कि अजात शत्रु रहे, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उनके बिल्कुल प्रतिरूप के रूप में, बिल्कुल सही प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व के रूप में आज आसन पर आप विराजमान हैं। माननीय अवधेश बाबू के बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे रामचरितमानस का वो प्रसंग याद आता है। तुलसीदास ने भरत के बारे में कहा है, कभी कभी होता है पद के कारण मद आता है, लेकिन आप अपने कद के कारण जाने जाते हैं, पद के कारण नहीं जाने जाते हैं। भरत, आपने राम की भी भूमिका निभाई। 5 वर्षों तक आप निर्वाचित अध्यक्ष सभापति रहे महोदय, और लगभग 2 वर्षों तक आप कार्यकारी सभापति रहे। जो भरत की भूमिका है, इंतजार कर रहे थे भरत की राम लौटेंगे फिर। तो भरत के बारे में तुलसीदास लिखते हैं कि भरत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का भी साम्राज्य मिले तो कोई मद नहीं आएगा। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहों की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिल गाए। उदाहरण क्या देते हैं कि इसे दूध होता है, दूध, तो 1 लोटा दूध में अगर नींबू का रस पड़ जाए, 1 बूंद ही गिर जाए तो फट जाता है। लेकिन सागर, क्षीर सागर अगर हो, समुद्र, दूध का ही समुद्र हो, तो उसमें कितना भी अम्लीय पदार्थ पड़े वो फटता नहीं है। ये व्यक्तित्व होता है महोदय। भरत ही हो ही न राजमद। लक्ष्मण को संदेह हो गया एक बार, ये राम के कथन है जो तुलसीदास कहते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं राम कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो कि वो सेना लेकर आ रहे हैं हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहों की काजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिल गाए। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे निवर्तमान सभापति महोदय का रहा है, जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। इसलिए आपके प्रति हम लोग अपना सम्मान व्यक्त करते हैं महोदय कि 7 वर्षों तक जिस तरह आपने सदन चलाया, आपने एक मिसाल कायम की है। हम उसका स्वागत करते हैं और आपके प्रति हम हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वे नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं महोदय। आज इस सदन में आप देखेंगे कि एक नई पीढ़ी का उभार दिख रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष। समाजशास्त्र में पिछले दिनों 6ठे दशक में एक शब्द चला, गेरंटोक्रेसी, और जर्मनी से शब्द आया। वहां से एक सोशोलॉजिस्ट थे, एक समाजशास्त्री थे, लुइस फ्यूअर। उन्होंने कहा कि समाज व्यवस्था जो पुराने ढांचे से चल रही थी, जेरोक्रेसी के आधार पर, जेरोक्रेसी जैसे डेमोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी होती है, तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जेरेंटोक्रेसी यानी वृद्ध तंत्र,
पके बालों को ही वरीयता का आधार माना जाता है। तो दो पीढ़ियां एक साथ अब इस सदन में जमा है, ये स्वागत योग्य कदम है, एक नई शुरुआत हो रही है महोदय। प्रतिपक्ष के नेता भी युवा हैं, इसलिए मेरी अपेक्षा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई परंपरा, नई ऊर्जा के साथ एक परंपरा कायम होगी महोदय। इस सदन में बार बार चर्चा हुई कि ये उच्च सदन है। मुझे एक बात का स्मरण हो रहा है महोदय, ब्रिटेन की संसद में एक बार महोदय विंस्टन चर्चिल ने कहा लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, उच्च सदन जो है, उसको कहा उन्होंने कि ये कप, तुलना की, ये कप और प्लेट है। जैसे प्लेट में कप रखा रहता है महोदय, तो कहा कि उच्च सदन प्लेट है, वो कप को थामे रहता है। ये उदाहरण है कि वो गिरने नहीं देता, और सिर्फ गिरने ही नहीं देता महोदय, सदन में जब भी गर्माहट, जब भी कभी कटुता का वातावरण होता है और उस प्याले के भीतर की गर्म कॉफी न गिरे, इसका ख्याल प्लेट करता है। यही तो करता है प्लेट, और हमारे दामन को, हमारे कपड़े को बचा लेता है, तो कॉफी गिरती नहीं है। तो ये उच्च सदन की भूमिका जो चर्चिल ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, वहां सदन में ये बात कही थी, सब जगह लागू है। इस उच्च सदन को हम लोग इस रूप में लेते हैं कि ये उस गर्माहट को, जो तलखी है, जो तनाव का वातावरण है, उसको शमन करने, उसको शमित करने का काम भी ये सदन करता है। एक फिल्टर, एक छन्ना है जो वहां से, उस सदन से आता है, उसको छानते हैं हमारे माननीय सदस्य भी, वरिष्ठ लोग भी हैं। इसलिए महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप तीनों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं माननीय अवधेश बाबू के प्रति, और आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। साथ साथ सम्राट चौधरी जी को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि प्रतिपक्ष के एक युवा नेता के रूप में वे अपनी भूमिका निभाएंगे। और डॉक्टर लोहिया ने जिस ओर इशारा किया था कि राजनीति, कल ही राजनीति न हो, कलह न बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए, और सदन की गरिमा और मर्यादा इसी में होती है महोदय। इसलिए पुनः आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद।